बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर नेम इंटीग्रेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और आपकी इत्तला के लिए एक और बात अर्ज है कि चांसेस हैं कि जिन लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3 आ जाएगा तो चैप्टर नंबर 2 से तकरीबन 6 शॉट आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 से आपके पास 5 शॉट आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 से 1 शॉट। तो ये 12 के 12 शॉट ऐसे लाइन में आ रहे हैं। तो चैप्टर 3 जिसको पहले 3 चैप्टर आ गए हो सकता है कि उसके शॉट निकल जाए। अगर ज्यादा ना भी निकले तो 12 में से 9-10 शॉट कंफर्म है। तो चैप्टर नंबर 3 करने के लिए ये याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 3 वो बंदा कतई नहीं कर सकेगा जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती। तो डिफरेंशिएशन सीखेंगे तभी इंटीग्रेशन कर सकेंगे। विदाउट डिफरेंशिएशन हाउ इट इज पॉसिबल कि आप डिफरेंशिएशन ना करें और इंटीग्रेशन कर लें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए मेरी बात याद रखिएगा, आपको डिफरेंशिएशन का आना बहुत लाजमी है। तो पहले बिला ताखिर तमीज जाके डिफरेंशिएशन के रूल्स जो हैं वो सीखें, उसके एक्सरसाइज करें और फिर यहाँ पे आपने आना है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। रूल्स हम साथ साथ करते रहेंगे। एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इंटीग्रल ऑफ, इसको आपने इंटीग्रल पढ़ना है, इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 डी ऑफ एक्स। ये लाजमी डालिएगा। आपको याद हो हमने डिफरेंशिएशन का पावर रूल पढ़ा था। डिफरेंशिएशन के पावर रूल में हमने क्या पढ़ा कि x की पावर अगर हो जाए 5 तो पावर आ जाती है स्टार्ट में, पावर शुरू में पावर में से एक माइनस और इनर का डेरिवेटिव इनर x बचता था या बेस का डेरिवेटिव बेस x बचती थी। हम 1 लिखा करते थे, उसको हम लिखते नहीं थे। तो ये बेसिकली हो जाता था 5x की पावर 4। ये पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन था, ये डिफरेंशिएशन का पावर रूल था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के पावर रूल के लिए ये बात याद रखिएगा। अब आपके पास x की पावर 5 इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ x, इसका पावर रूल एक बात कहता है, वहां का पावर रूल था पावर स्टार्ट में पावर में से एक माइनस पावर में से 1 माइनस। इसका पावर रूल तब तक पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता जब तक आपके पास बेस का बाय डेरिवेटिव ना बन रहा हो। पावर रूल के लिए पहली शर्त क्या है कि आपके पास आपकी बेस का बाय डेरिवेटिव बन रहा होना चाहिए और बेस आपके पास x है और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो dx के साथ आप 50 लाख 1 डाल दे तो डाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह देखूं 1 डी ऑफ एक्स लिखूं तो आपको इतराज तो कोई भी नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है 1, नजर नहीं आ रहा 1 तो मौजूद है। तो बेसिकली पावर रूल के लिए शर्त है कि यहाँ पे x का डेरिवेटिव बाहर होना चाहिए। x का डेरिवेटिव नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, तभी पावर रूल लगाएंगे, वरना पावर रूल नहीं लग सकता। और अब पावर रूल x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है तो पावर रूल क्या है, पावर में एक एड, पावर में 1 प्लस करेंगे, वहां माइनस करते थे, पावर में एक एड उसी वैल्यू से डिवाइड, 5 प्लस 1, पावर में एक एड उसी से डिवाइड। बस वहां पावर रूल था पावर शुरू में पावर में 1 माइनस, यहाँ पावर में 1 प्लस, और जो आपके पास 5 पावर आएगी उसको हूबहू उठा के डिवाइड कर दीजिएगा। बाकी कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको एक क्वेश्चन करके बताते हैं फिर आपको अगली बात समझाएंगे। इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, अलग अलग हर एक के साथ इंटीग्रल अप्लाई करना है। इंटीग्रल ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स माइनस, वहां हम क्या करते थे, कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर लिखते थे, तो यहां भी ये करेंगे, जो कांस्टेंट है इसको इंटीग्रल से बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 9 इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी ऑफ एक्स। और अच्छा, इसके लिए एक और शर्त याद रखिएगा, चलिए वो आगे बताते हैं। एक्स की पावर यहाँ पे आपके पास क्या है 2, और आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 डी एक्स के साथ मौजूद है। आप 1 लाख 1 डालते, जितने मर्जी 1 डाले, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1, पावर में एक एड 2 प्लस 1 उसी से डिवाइड, पावर रूल लग गया सर, पावर में एक एड उसी से डिवाइड, माइनस 3, एक्स की पावर क्या है 1 तो पावर में एक एड 1 प्लस 1 उसी से डिवाइड, प्लस 9। आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स हम किसके इक्वल पढ़ते थे 1 के, तो ये उसका डिफरेंशिएशन का उलट है। तो बस आपने ये याद रख लेना है कि इंटीग्रल ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के, उलट है ये बिल्कुल उसके अपोजिट। तो इंटीग्रल ऑफ 1 क्या आ जाएगा, एक्स के।
तो जहां पे आपको 1 नजर आ जाए उसकी जगह क्या डाल दें x, और प्लस c, एक इसके साथ ये कांस्टेंट फैक्टर आपने लाजमी लगाना है, c आपने लाजमी लिखना है। अब c लिखने के पीछे मंतक क्या है, आपको याद हो जब आप पावर रूल लेते थे डिफरेंशिएशन में क्या किया करते थे, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस 5 में से 1 निकाला, 4 बच गया, इनर का डेरिवेटिव इनर x था, x का डेरिवेटिव 1 होता था तो हम उसको लिखा नहीं करते थे, ठीक है। 1 बेसिकली कांस्टेंट था। अब यही चीज यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ रहा होगा, हम नहीं लिख रहे, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13, एंड द कांस्टेंट जब आप सारे ऐड करेंगे तो इनका आंसर 13 आएगा, और 13 भी एक कांस्टेंट है। तो बस आपने याद रखना है कि सी आपने लाजमी लिखना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपने सी ना लिखा तो ये याद रखिएगा आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। x की पावर 3/3 माइनस 3 x का स्क्वायर बाय 2 प्लस 9x प्लस c, दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंटीग्रल ऑफ y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू डी ऑफ y। तो जो आपका वेरिएबल होगा x होगा तो क्वेश्चन x से रिलेटेड आएगा, y होगा तो y से रिलेटेड आएगा। तो इंटीग्रल ऑफ y का स्क्वायर इंटू डी ऑफ y प्लस 8 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर फेंक दें, y इंटू डी ऑफ y प्लस अंडर रूट ऑफ 2 कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर, आप अंदर 1 लिखें या ना लिखें आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट 1 आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक हो गया। तो आपके पास अब यहाँ पे हम पावर रूल लगाएंगे, मैं डायरेक्टली लिखूंगा पावर में 1 8 उसी से डिवाइड, y की पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस 8 y की पावर 1 पावर 1 है 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, 1 का इंटीग्रल आ जाता है x प्लस c, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y क्यूब ओवर 3 प्लस 8 y का स्क्वायर ओवर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस सी, 2 1 are 2 2 4 are 8, तो y क्यूब ओवर 3 प्लस 4y का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अंडर रूट ऑफ y, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ y प्लस 1 ओवर y का स्क्वायर इंटू डी ऑफ y। अब ऐसे करेंगे, इंटीग्रल ऑफ y अंडर रूट ऑफ y का मतलब y की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ y प्लस इंटीग्रल ऑफ नीचे y की पावर प्लस 2 पर लेके जाके माइनस 2 ले लें इंटू डी ऑफ y, ठीक हो गया। y की पावर 1/2 पावर में 1 8 उसी की डिवाइड, तो 1/2 में 1 डालेंगे तो क्या बन जाएगा 3/2 और उसी से डिवाइड कर लेंगे। स्टेप अब शॉर्ट करूंगा, -2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा -1, देख ले -2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 और -1 प्लस c, तो 3/2 को अगर मैं उल्टाऊं तो मैं लिख सकता हूं 2/3 y की पावर 3/2 प्लस माइनस माइनस y की पावर -1, इसको डिनोमिनेटर में लाके 1/y लिख सकते हैं प्लस c, दैट इज योर आंसर। पावर रूल के लिए ये चीज याद रखिएगा। एक और बात आपको, एक दूसरा रूल है इसी के साथ का, यहां पे आपके पास अगर ऐसे आ जाए इंटीग्रल ऑफ x की पावर -1, x की पावर -1 में कभी भी पावर रूल नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना सर? अब रीजन क्या है, पावर में 1 ऐड करेंगे ना, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास 0। जब -1 प्लस 1 0 हो जाएगा तो वहां पे आप सोचें वो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए इसके हमने इस परेशानी को कैसे ओवरकम करना है, x की पावर -1 को हमने लिखना है 1/x। क्या लिख लेना है 1/x, x की पावर -1 नीचे आके डिवाइड प्लस हो जाएगी 1/x, और इंटीग्रल ऑफ 1/x मेरे पास किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। आपको याद हो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x हम पढ़ के आए थे डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू 1/x, एंड यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1/x व्हिच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ये पावर रूल का फैक्टर लाजमी याद रखिएगा कि n आपके पास n डज नॉट इक्वल टू -1, जो ऊपर आपके पास पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए सर, -1 होगी तो वहां पे आप पावर रूल लगा ही नहीं सकते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 4 प्लस एक्स का स्क्वायर, 4 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो कोशिश करें पहले यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर खोल लें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 4 2 आर 8x का स्क्वायर, ठीक हो गया। 16 कांस्टेंट है बाहर फेंक दे, 1 इंटू डी ऑफ एक्स, हर एक के साथ ये डी ऑफ एक्स लिखना लाजमी है, प्लस 8 कांस्टेंट है x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स।
16 इंटीग्रल ऑफ 1 आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस एक्स की पावर 4 पावर में 1 8 4 प्लस 1 5 नीचे 5 लिख लें पावर में 1 8 x की पावर 3/3 प्लस c डेट इज योर आंसर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16x प्लस x 5 ओवर 5 प्लस 8x क्यूब ओवर 3 प्लस c डेट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहां तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 हमारा एंड हो चुका है। कल तक इंशाल्लाह इसके नोट्स आपके पास तमाम ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। तो आपको यहाँ चीज देख के नजर आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे शायद यहाँ पे इंटीग्रेशन का कोई प्रोडक्ट रूल होगा, बट प्रोडक्ट रूल हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ेंगे। फिलहाल हम कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट रूल को अवॉइड करें, सिंपल इसको प्रोडक्ट करवा के हम इसका पावर रूल ले लें। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स 1 जार एक्स माइनस एक्स का क्यूब, इसको आपस में मैंने प्रोडक्ट करवा दिया। अब इंटीग्रल अलग-अलग ले लें 1 इंटू डी ऑफ एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स प्लस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स माइनस एक्स का क्यूब इंटू डी ऑफ एक्स। 1 का इंटीग्रल आपके पास क्या जाता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पावर में 1 8 उसी से डिवाइड एक्स की पावर 1 पावर में 1 8 उसी से डिवाइड एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस पावर में 1 8 एक्स की पावर 4 ओवर 4 प्लस सी दैट इज आवर आंसर। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x इंटू डी ऑफ x। तो आपने यहाँ पे कोशिश करनी है, ऐसा कर लें इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ x को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 इंटू डी ऑफ x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट उठा के बाहर फेंक दें x की पावर माइनस 1/2 नीचे प्लस 1/2 ऊपर आके माइनस 1/2 पावर रूल लगाएं पावर में 1 8 1/2 में 1 पुट 1 8 करें देख लें 1/2 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 तो कितना बन जाता है 3/2। ठीक है 1/2 में 1 8 किया तो 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 में 1 8 किया तो माइनस 1/2 प्लस 1 2 1 2 प्लस 1 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 तो x की पावर 1/2 आ जाता है 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, ये इससे कैंसिल आउट कर दें तो x की पावर 3/2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस c, ये आपका यहाँ तक इसका आंसर आ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं 7 और 8। के पास बहुत इजी सी एक्सरसाइज और इसके लिए याद रखिएगा कि आप तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या कहता है e की पावर 4x माइनस e की पावर -1 प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आ गया, आपको याद हो तो डेरिवेटिव में आपके पढ़ के आए थे डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x विच इज इक्वल टू e की पावर x। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही पढ़ा था, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, इंटीग्रल ऑफ e की पावर x आपको याद हो आपको बताया जाता है कि e की पावर x का इंटीग्रल भी खुश हो जाए e की पावर x ही होगा, उसमें अभी चेंजिंग नहीं आती। e की पावर x का इंटीग्रल भी आपके पास e की पावर x ही आता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ये चीज आपके लिए एक नई है। अब जैसे ये e की पावर 4x है, e की पावर 4x के लिए एक चीज है कि e की पावर 4x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, या कोई भी आपके पास पावर में अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है उसके डेरिवेटिव के लिए शर्त है कि उसकी जो पावर में आपके पास 4x है ना, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 4x का डेरिवेटिव आएगा 4, तो dx के साथ आपके पास लाजमी 4 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पावर रूल कभी भी इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/4 e की पावर 4x इंटू 4d ऑफ x 4, अब आप e की पावर 4x को e की पावर 4x ही लिख सकते हैं, और 4 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। या आपको मैं एक अपना सादा जुगाड़ी तरीका बताऊं तो उसमें मैं क्या करता होता हूँ, जरा देखिएगा e की पावर 4x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस e की पावर -1 को अगर मैं 1/e लिख लूँ तो आपको कोई एतराज नहीं है, प्लस 1 को इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एक्स लिख लिया, ठीक हो गया।
e की पावर 4x, बेसिकली e की पावर 4x ही लिखूंगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में सुबह शाम है, उल्ट है एक दूसरे का। तो वहां पे क्या होता था, e की पावर 4x लिख के 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाता था, उसको आप मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे आप सादा काम कर लें, इसको डिवाइड कर लें। डिफरेंशिएशन में हम 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने 4 को डिवाइड करवा देना है। बस ये काम आप याद रखें, बाकी चीजें आप अपने माइंड से निकाल दें। 1/e, इसका डेरिवेटिव आपके पास x आ जाएगा, इसका भी x आ जाएगा, प्लस c साथ लाजमी लिखिएगा। तो e की पावर 4/x, 4x/4 माइनस x/e प्लस x प्लस c, आपका आंसर है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपको पूरा स्टेप करके बताया कि पावर रूल के लिए क्या शर्त है कि आपके पास d ऑफ x के लिए आपके पास डेरिवेटिव होना चाहिए। लेकिन आप ये काम कर लें कि पावर रूल के लिए क्या करें, पावर में आप e की पावर x को e की पावर x ही लिखें, और साथ आपने उसको पावर में जो आपके पास वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा, उसको डिवाइड करवा लें। डिफरेंशिएशन में हम उसको मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन में हम उसको डिवाइड करवा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। e की पावर 9/2 x प्लस 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। तो e की पावर 9/2 इंटू एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, e की पावर 9/2 इंटू एक्स। तो e की पावर बेसिकली ये वही काम हो गया 4x वाला। अब ऐसा है कि यहाँ पे 9/2 होना चाहिए डी ऑफ एक्स, साथ नहीं तो उसे मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कराऊंगा, लेकिन उस स्टेप को मैं अवॉइड करते हुए क्या करूंगा, e की पावर 9/2 एक्स इसको ऐसे लिखते हैं, और जो मेरे पास 9/2 डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता था, तो इसको मैं यहाँ क्या करा देता हूँ, डिवाइड कर लेता हूँ। 1/x में पावर रूल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऊपर आएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, और -1 में जब मैं 1 प्लस करूंगा तो वो 0 हो जाएगा। तो 1/x का जब भी इंटीग्रल लिखा करेंगे तो हम उसको नेचुरल लॉग बना दिया करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, दैट इज योर आंसर। तो 9/2 को उल्टा के 2/9 करते हैं, e की पावर 9/2 इंटू एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c, दैट इज योर आंसर। ये आपके पास आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा। जो जो नए रूल्स आते जाएंगे ये साथ में आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आपने इसको उतारते जाना है। हर क्वेश्चन के साथ अगर कोई नया रूल होगा, वक्त हमने ये जो 2 रूल पढ़े हैं, 3 बल्कि 3 इसके फॉर्मूले हैं, ये वाला अलग है, ये अलग है, तो इसको अपने पास आपने नोट डाउन कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट फिर बता रहा हूँ जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आएगी वो इंटीग्रेशन में कतन हाथ मत डाले। ये 2 चैप्टर आपस में आप ये सोच लें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक आएगा तो दूसरा आएगा, एक चैप्टर ना आया तो दूसरा चैप्टर आपको कतई नहीं आ सकता। नाउ चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ पावर बन रहा है, पावर के ऊपर पावर आ रही है, और पावर के ऊपर पावर का तो आपने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा। इसके लिए क्या है, ये जो आपके पास पावर है ना, e की पावर x का स्क्वायर, मैं इसको ये x के स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ। ये एक आसान सा मेथड है, लेट x का स्क्वायर u करूँ t करूँ, मेरी मर्जी है, आप अपने नाम से इसको लेट कर सकते हैं, जिस तरह आपका दिल करता है आप इसको लेट कर दें। आप सिंपल डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं या डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं बोथ साइड पे, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी ऑफ यू इक्वल टू यू आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डी यू बाई डी ऑफ यू, बेसिकली आपके पास क्या हो जाता है, डी टी बाई डी ऑफ टी, वो आपके पास 1 हो जाता है, तो डी यू बाई डी ऑफ यू भी आपके पास 1 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं क्या, ये यू लिखिएगा डी एक्स डी बाई 2x इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी ऑफ यू, क्योंकि आपके पास ये डेरिवेटिव था तो यू का डेरिवेटिव 1 आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इन दो वैल्यूज को इकट्ठा कर लूँ, एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यूज निकाल लूँ यहाँ से, तो एक्स डी ऑफ एक्स से क्या वैल्यू आ जाएगी, डी यू बाय 2। एक्स डी एक्स की जगह में डी यू बाय 2 डाल सकते हो, ये सारा एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसको आप सर्कल में रखें। अब अगर मैं उस क्वेश्चन को तरतीब दे के ऐसे लिखूं, e की पावर x का स्क्वायर इंटू एक्स डी ऑफ एक्स, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको लिखा जा सकता है, क्या किया, e की पावर x का स्क्वायर अलग लिख लिया और एक्स डी ऑफ एक्स को अलग लिख लिया। वो करने का मकसद क्या है, जरा मेरी बात पे गौर करें। e की पावर x का स्क्वायर किसके इक्वल है, u के, इसको मैं u लिख लेता हूँ, और एक्स डी ऑफ एक्स को मैं क्या लिख लेता हूँ, डी यू बाय 2। इसको क्या लिखा जा सकता है, डी यू बाय 2। ठीक हो गया, तो 2 बेसिकली कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए,
1/2 e की पावर u इंटू डी ऑफ u, e की पावर u इंटू डी ऑफ u। जब e की पावर u बेसिकली आपके पास e की पावर x आ गई, और e की पावर x आपके पास जब इंटीग्रल ऑफ e की पावर x होता है वो e की पावर x के इक्वल होता है, तो e की पावर u e की पावर u के इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 e की पावर u प्लस c, और आंसर मेरे पास u में तो नहीं आना चाहिए, जो उसकी पावर गिवन थी उसमें आना चाहिए, तो मैं इसको चेंज करके बना सकता हूँ 1/2 e की पावर u की जगह क्या लिख लूंगा, x का स्क्वायर प्लस c, दैट इज माय आंसर। ये यहां तक मेरा आंसर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है यहाँ पे एक रूल चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है इंटीग्रल ऑफ 5 की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे आपके पास एक नया फॉर्मूला है, इसको आप अपने पास नोट डाउन कीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ a की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। अगर किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए, किसी कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको ऐसे करते हैं, a की पावर x को उसी तरह लिख लेंगे, और जो आपके पास डिनोमिनेटर में कांस्टेंट होगा उसके नेचुरल लॉग लेके उसको डिवाइड कर देंगे। a की पावर x अवर नेचुरल लॉग ऑफ a, क्या कर लेंगे फिर सुनिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए ये कांस्टेंट है 5 की पावर x, x की पावर 5 तो हम अभी तक पढ़ते आए, लेकिन 5 की पावर x हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। अब कांस्टेंट के ऊपर पावर जब वेरिएबल आ जाएगी तो हम कांस्टेंट e की पावर x बेसिकली a की पावर x को उसी लिख लेंगे, और जो हमारे पास कांस्टेंट होगा उसका हम नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो एक स्टेप में इसका आंसर है, यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 की पावर ऑब्जेक्टिव में इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 की पावर x को उसी तरह लिख लें, और कांस्टेंट का आप क्या ले लें, नेचुरल लॉग। एक स्टेप में इसका आंसर आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ 5 आपका कांस्टेंट बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 7 की पावर 7y इंटू डी ऑफ y। सर फिर वही बात, पावर रूल के लिए क्या शर्त है। अब इसी तरह ये a की पावर x है और x 7y का डेरिवेटिव मेरे पास 7 होना चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, या मेरा वाला रूल लगाएं, आपकी मर्जी, 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ज्यादा बेहतर है। 7 की पावर 7y इंटू डी ऑफ y, यहाँ 7 मल्टीप्लाई और ये 7 डिवाइड हो गया, तो 1/7 स्टार्ट वाला इसी तरह छोड़ दें। 7 की पावर 7y e की पावर x, a की पावर x उसी तरह आ जाएगा, और बेस का आपने क्या लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ 7 प्लस c, दैट इज योर आंसर। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या कहता है, इंटीग्रल ऑफ x का क्यूब प्लस 1/2x माइनस 1/x का स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। तो इंटीग्रल ऑफ x क्यूब ज्यादा लिख लें, डी ऑफ x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट स्टार्ट में लिख लें, इंटीग्रल ऑफ 1/x डी ऑफ x माइनस x की पावर -3 प्लस 3 ऊपर जाके -3 करा दें। ठीक हो गया। तो पावर रूल लगाएं, पावर में 1 8 उसी से डिवाइड, 1/2 1/x को नेचुरल लॉग ऑफ x लिख लें, माइनस x की पावर -3 में 1 8 कर लें, तो x की पावर -3 प्लस 1 -2 ओवर -2 प्लस c, दैट इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, इंशाल्लाह एक्सरसाइज खत्म करते हैं इस लेक्चर में, बहुत इजी से क्वेश्चन आ गए। 2x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 3। अच्छा, यहां तक बातें आपने नोट डाउन कर ली हैं। एक नया आपको यहाँ पे एक रूल बताते हैं, इंटीग्रेशन का एक नया फार्मूला है, ऊपर वाला मैं रेज कर रहा हूँ, ये पावर रूल वाला रेज किया जा रहा है डिफरेंशिएशन का। जब आपके पास ऐसा हो कि नीचे के ऊपर आपके पास डेरिवेटिव बन रहा हो, डिनोमिनेटर में जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है 2x, और 3 का डेरिवेटिव 0। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रल ऑफ 2x ओवर x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी ऑफ x, तो मैं लिख सकता हूँ नॉमिनेटर वाली वैल्यू को मैंने अलग कर दिया, दो वैल्यूज को 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 3 की फॉर्म में और 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 3 की फॉर्म में मैंने इसको अलग कर लिया। अब देखें नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बन रहा है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 3 का डेरिवेटिव होता है 0, तो वो लिखने की जरूरत तो नहीं है। तो जब याद रखिएगा नीचे के ऊपर डेरिवेटिव बने, जैसे आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 हो और ऊपर आपके पास 2x आ जाए, 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का 0 हो जाता है। तो इस सूरत में नीचे वाले का हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ठीक हो गया। क्या करते हैं, जब नीचे के ऊपर डेरिवेटिव आ जाए तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का नेचुरल लॉग ले लेते हैं। तो नजर आ रहा है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही होता है, तो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का नेचुरल लॉग ले लेंगे। आपके पास एक नया फॉर्मूला था, ठीक है, प्लस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है x का स्क्वायर प्लस 3 को मैं लिखूं अगर 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो आपको मेरी बात पे एतराज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता,
कि √3 को मैं बना सकता हूँ √3 का स्क्वायर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पे देख लें, आपने पढ़ा था tan इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला, ठीक है। वो आपके पास क्या था, 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इंटू साथ 1/a आ जाता था। तो इसका मैं आपको सादी सी फॉर्मूला बताता हूँ, 1 नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अगर आपके पास फार्मूला हो इंटीग्रल ऑफ 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये अपने पास लिख लें, तो इसको सादा सा उसमें आपने याद कर लेना है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। क्या फार्मूला याद रखिएगा, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ठीक हो गया। तो बेसिकली क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे 1/x का स्क्वायर प्लस √3 आपके पास a का स्क्वायर है, तो फार्मूला आपके पास बन जाएगा 1/a। a आपके पास क्या है, √3, ठीक है। 1/a √3 है, और tan इनवर्स ऑफ x/a, x आपके पास x है और a आपके पास √3 है, प्लस c, दैट इज योर आंसर। तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, अपने पास लिख लेना है कि जब आपके पास 1/x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर हो तो आपने लिखना है फार्मूला 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c, दैट इज योर आंसर। एंड ये आपके पास फार्मूला बन चुका है, 2 स्टेप में आपके पास आंसर आ गया। इस फार्मूले को आपने उसको रफ वर्क में लिख के बताना है कि सर हमने यहाँ पे ये मंतक लगाई है जिस वजह से हमारा ये आंसर आया। आपने उसको आंसर शो करके बताना है, ठीक है। उसके बगैर आपका नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, इसलिए कोशिश करें कि जो आपने फार्मूला इंस्टॉल किया है उस फार्मूले को रफ वर्क में साइड में 2 डॉट 3 डॉट डाल के उसको लिख के बताएं कि हमने ये यहाँ पे लगाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है e की पावर tan इनवर्स ऑफ z इंटू डी ऑफ z पावर 1 प्लस z का स्क्वायर। बेसिकली z हो, x हो, a हो, b हो, जो चीजें आपके पास मौजूद है ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं tan इनवर्स ऑफ z को मैं फंक्शन बनाऊं, मैं कहूँ जी कि ये 1 है, f ऑफ x इसके इक्वल है tan इनवर्स ऑफ z के, तो इसका आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, अभी tan इनवर्स ऑफ x का आपको डेरिवेटिव बताया था, सिंपल सी बात है। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपको बता क्या है, 1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है। तो 1/1 प्लस x आपके पास z है, तो ये क्या आ जाएगा 1/1 प्लस z का स्क्वायर। तो फिर वही बात कि जब नीचे के ऊपर डेरिवेटिव आपके पास बन रहा हो तो हम क्या करेंगे, e की पावर tan इनवर्स ऑफ z 1/1 प्लस z का स्क्वायर इंटू डी ऑफ x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस z का स्क्वायर, इसको लादा कर दिया, e की पावर tan इनवर्स ऑफ z को लादा कर दिया। तो जब ऊपर का अंदर का बैड डेरिवेटिव बने बेसिकली, तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स ऑफ z ही लिखेंगे और प्लस c साथ आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट वाला फैक्टर लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लिखता है, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3/2 प्लस e की पावर 3x प्लस x की पावर 0 इंटू डी ऑफ x। क्वेश्चन इजी है, यहां से आगे पावर रूल सिंपल, x की पावर आपके पास क्या है 3/2, इंटीग्रल ऑफ x की पावर 3/2 इंटू डी ऑफ x प्लस इंटीग्रल ऑफ e की पावर 3x इंटू डी ऑफ x प्लस x की पावर 0, किसी चीज की भी पावर 0 1 की इक्वल होती है, 1 लाख की पावर 0 भी 1 है, तो हमने 1 लिख लिया। x की पावर 3/2 पावर में 1 8, उसी से डिवाइड 3/2 में 1 डाला तो 5/2, उसी से डिवाइड कर लें, प्लस e की पावर 3x, और 3x को आपको पता है इंटीग्रल में डिवाइड कर लेते हैं, 1 की पावर 1 की इंटीग्रल x हो जाएगा प्लस c। तो 5/2 को उल्टा के आप 2/5 लिख लें, x की पावर 5/2 प्लस 1/3 e की पावर 3x प्लस c दैट इज प्लस x प्लस c दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 3x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 की होल पावर 5 इंटू 3x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी ऑफ x। सर पावर रूल आपको नजर आ रहा होगा यार, यहाँ पे x की पावर 5 है, इस सारी वैल्यू की पावर 5 है और आप फौरन पावर रूल ले लेंगे। सर नहीं, फौरन पावर रूल नहीं लिया जा सकता। पावर रूल के लिए क्या शर्त है कि अंदर का बैड डेरिवेटिव बने। तो सर अंदर का बैड डेरिवेटिव जब तक नहीं बनेगा आप पावर रूल नहीं ले सकते। तो आपको एक चीज नजर आ रही है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर में एक पावर शुरू में पावर में से एक माइनस 3x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 9 का डेरिवेटिव होता है 0। मतलब नजर आ रहा है कि इंटरनल का बैर एक्सटर्नल पे आपके पास डेरिवेटिव बन रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो डेट मीन्स कि आप इसको लिख सकते हैं पावर में 1 8 उसी से डिवाइड, ठीक है, पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर
आपके पास +9 की होल पावर में 1 8 5 + 1 उसी से डिवाइड +c। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आपको ट्रिकी लग रहा था, मुश्किल था, लेकिन एक स्टेप में इसका आंसर है 6/6 + c, दैट इज योर आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में कहता है इंटीग्रल ऑफ 5e की पावर 5x माइनस x की पावर -3 3 की पावर 2x इंटू डी ऑफ x। अदा कर लें, उसी तरह 5 को बाहर ले जाएं, e की पावर 5x माइनस x की पावर -3 इंटू डी ऑफ x। अब 3 की पावर आपके पास क्या आ जाती है 2x, 3 की पावर 2x, ये वही बात के आपके पास क्या हो कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल आ जाए तो यहाँ पे e की पावर 5x को e की पावर 5x ही लिखेंगे, और जो 5x का 5 आएगा उसको डिवाइड कराएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करवाया जाएगा। और x की पावर -3 में 1 पुट करेंगे, जब 1 ऐड करेंगे तो -2 बनेगा, और उसी से आप इसको डिवाइड करवा देंगे। फिर e की पावर आपके पास 3 की पावर 2x है, तो 3 की पावर 2x के लिए वही बात कि पावर रूल बाहर होना चाहिए। पावर आपके पास 2x की पावर क्या आ जाती है, इसको ऐसे लिख लें 1/2, 2 से मल्टीप्लाई भी करवाएं डिवाइड भी कराएं, 3 की पावर 2x इंटू 2 डी ऑफ x। स्टेप एक एक्स्ट्रा कर दें, ये 5 5 काट दें, e की पावर 5x माइनस x की पावर -2 माइनस माइनस प्लस कर दें इसको, प्लस 1/2। अब देखें a की पावर x, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। a की पावर x का जब इंटीग्रल लिया जाता है तो आपके पास क्या हो जाता है, a की पावर x ही आता है, मतलब 3 की पावर 2x ही आ जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट आपके पास 3 है, नेचुरल लॉग ऑफ 3 + c। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाता है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का कहता है क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल ऑफ z की पावर -1/4 प्लस √3z प्लस 4/z माइनस 1/e की पावर z इंटू डी ऑफ z। हर एक के साथ इंटीग्रल अलग ले लें, इंटीग्रल ऑफ z की पावर -1/4 डी ऑफ z प्लस √3 अलग ले लें, इंटीग्रल ऑफ √z, तो उसको मैं लिख सकता हूँ z की पावर 1/2 प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर ले लें 1/z इंटू डी ऑफ z माइनस 1/e की पावर z, आप इसको ऊपर ले आए तो e की पावर -z आपके पास बन जाएगा इंटू डी ऑफ z। इंटीग्रल आपने हर एक का इलादा ले लेना है, ठीक हो गया। अब ऐसा है, इसमें पावर रूल लगाएं, -1/4 में -1/4 में एक ऐड करें, 4 1 4, तो 4 में से 1 निकला 3, तो ये क्या आपके पास बन जाएगा 3/4 z की पावर 3/4 ओवर 3/4 √3 z की पावर 1/2 में एक डालें तो 3/2 ओवर 3/2 प्लस 4 1/z को मैं नेचुरल लॉग ऑफ z लिख लूंगा, 4 नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस e की पावर -z को e की पावर -z ही लिखा जाएगा, और -1 से आपको पता है डिवाइड करवा दिया जाएगा, प्लस c, डेट इज योर आंसर। को सिंप्लीफाई करते हैं 4/3 z की पावर 3/4 प्लस √3 2/3 कर दें इसको, 3/2 को z की पावर 3/2 प्लस 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ z माइनस माइनस प्लस e की पावर -z, इसको नीचे ला के आप e की पावर 1/e की पावर z भी लिख सकते हैं प्लस c। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाता है। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज इख्तिताम हुई। इजी एक्सरसाइज थी। फिर बता रहा हूँ कि जिसको डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा वो इंटीग्रेशन की तरफ मत बढ़े, तो बेहतर है डिफ्रेंसिएशन सीखें, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करें। इस लेक्चर में हमने 3.1 खत्म कर दी, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी 3 चैप्टर खत्म किया जाए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को चैप्टर नंबर 1 2 3 हर बंदा सीखे, और तकरीबन 60 से 70% के दरमियान पेपर इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।